लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने राजद के दो दिग्गज नेता को एक तरह से कहे तो दरकिनार कर दिया है। हम बात कर रहे हैं प्रभुनाथ सिंह की और सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। ये दो वो शख्स हैं जो आपको बता दें कि इन्होंने अपने खून पसीने से राजद को सींचा था। कहा जाता है कि सिवान के जो पूर्व सांसद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये संस्थापक सदस्य भी थे और एक वक्त था जब राजद में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस वक्त राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हम बात करें प्रभुनाथ सिंह, तो प्रभुनाथ सिंह भी राजद से काफी पुराना नाता ही कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके 2024 चुनाव में आपको बता दें कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 2024 के इलेक्शन में तेजस्वी यादव ने दोनों लोगों को दरकिनार कर दिया, यानी शहाबुद्दीन साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार की तरफ से हेना साहब को दरकिनार कर दिया गया है। और हाल ही में हेना साहब ने अपना बयान देते हुए कहा था कि वे चुनाव लड़ेंगे, यानी ये तय माना जा रहा है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे राजद से, क्योंकि तेजस्वी यादव हाल ही में 22 फरवरी को तेजस्वी यादव सिवान आए थे, जहां पे उन्होंने कहा था कि जिसको जहां जाना है जा सकता है, यानी इशारों में उन्होंने हेना साहब को मैसेज दे दिया था। और आपको बता दें महाराजगंज से रणधीर सिंह चुनाव लड़ते थे, जो कि प्रभुनाथ सिंह के बेटा हैं। पिछले बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है, क्योंकि भले ही औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन टुन्ना पांडे लगातार आज से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि राजद से मुझे टिकट मिला है। हालांकि जब उनसे पूछा गया है कि यहाँ से रणधीर सिंह चुनाव लड़ते थे, ऐसे में रणधीर सिंह का टिकट क्यों काट दिया गया है, इस पर टुन्ना जी पांडे ने क्या कुछ बयान दिया था, उनका बयान भी सुन लीजिए। अच्छा, महाराजगंज लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का परिवार का हमेशा यहाँ पे चुनाव लड़ना ये सब रहता है। अब की बार भी रणधीर सिंह लगातार दौरा कर रहे थे, क्या उनका टिकट इधर उधर ऐसा कुछ? नहीं, देखिए ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस परिवार से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और हमें भी बहुत सम्मान उस परिवार से मिलता है। हम भी उस परिवार को बहुत सम्मानित करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, वो लोग भी हमको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। हमारे घरों संबंध बहुत पहले से है, तो अब इसीलिए अब परिवार के विषय में हम व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब जहाँ तक देखिए टिकट की पार्टी की क्या मंशा है, पार्टी कहाँ किसको एडजस्ट करेगी, कहाँ किसको करेगी, उस समय आने पर सब कंफर्म हो जाएगा। तो सुना आपने टुन्ना जी पांडे का बयान। तो टुन्ना जी पांडे साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वे तय करेंगे। उन्होंने मुझे भेज दिया है महाराजगंज और महाराजगंज से मैं चुनाव लड़ूंगा। रणधीर सिंह को कहाँ एडजस्ट करते हैं ये पार्टी तय करेगी। यानी साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि महाराजगंज जो कि प्रभुनाथ सिंह का गढ़ माना जाता था, सिवान जो कि शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता था, इन दोनों ही नेताओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। तो ये महाराजगंज का रिपोर्ट है। महाराजगंज लोकसभा चुनाव परिणाम जब 2019 का आया था, उसके नतीजा ये था, आप देख लीजिए। यहाँ पे बीजेपी से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीते थे और उनके जो वोट प्राप्त हुए थे 5,46,300 वोट प्राप्त हुए थे। लेकिन 2 नंबर पर राजद से रणधीर कुमार सिंह थे, जिनको हार का सामना करना पड़ा था और 3,15,580 वोट इनको प्राप्त हुए थे। वहीं साधु यादव बीएसपी से चुनाव लड़े थे यहाँ से, लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा था और उनको 25,000 वोट मिले थे। लेकिन सवाल ये है कि रणधीर सिंह और जो चुनाव लड़े थे प्रभुनाथ सिंह के लड़के हैं और कहा यह जाता है कि महाराजगंज जो है वो प्रभुनाथ सिंह का गढ़ था, लेकिन प्रभुनाथ सिंह को भी दरकिनार कर दिया गया है और शहाबुद्दीन परिवार को भी दरकिनार कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 3,15,580 वोट प्राप्त हुए थे, 5,40,000 वोट प्राप्त हुए जनार्दन सिग्रीवाल के। लेकिन आज की सच्चाई यह है कि इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वही सिवान की बात करें तो सिवान से यहाँ कविता सिंह चुनाव लड़ी थी, राजद के टिकट पे हिना साहब चुनाव लड़ी थी। हिना साहब कहा जाता है कि लगातार 3 बार हिना साहब ने चुनाव लड़ा और तीनों बार इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले बार किसको कितना वोट मिला था इस पे हम बात करें तो हम बता दें कि हिना साहब को 3,31,515 वोट प्राप्त हुए थे। वही कविता सिंह को 4,48,000 वोट मिले थे।
तो ये है सीवान का आंकड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये खबर दिखाने का मकसद ये है कि आखिर आज लालू यादव का जो परिवार है, जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, वे उनको क्यों ऐसा लगता है कि शहाबुद्दीन को दरकिनार करना पड़ेगा, प्रभुनाथ सिंह को दरकिनार करना पड़ेगा। हालांकि ये पार्टी लगातार, तेजस्वी यादव लगातार ये दावा करते हैं कि A to Z की पार्टी है। ऐसे में अगर A to Z की पार्टी है तो फिर क्यों ऐसे लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, जो कि काफी पुराना संबंध रहा है। चाहे बात शहाबुद्दीन साहब की हो, चाहे बात प्रभुनाथ सिंह की हो, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से राजद को सींचने का काम किया था, ऐसा लगातार कहा जाता है। बावजूद इसका तेजस्वी यादव ने हेना साहब को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है और प्रभुनाथ सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रभुनाथ सिंह अभी जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, उनके लड़के रणधीर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते थे, अब उनकी भी टिकट काट दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि उनको दरकिनार कर दिया गया है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट